हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन कौर, करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आज उसकी फोर्थ क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? आज प्रोफेशन का मीनिंग डिस्कस करना है। तो प्रोफेशन का मीनिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो ले मैन होते हैं, आम लोग होते हैं, वो क्या समझते हैं प्रोफेशन और बिजनेस क्या है। दोनों ही टर्म क्या है? सेम है। लेकिन ये दोनों टर्म सेम नहीं है, दोनों का मीनिंग क्या है? अलग है। बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था, अब मैं आपको प्रोफेशन का मीनिंग डिस्कस करवाती हूँ। तो प्रोफेशन क्या होता है? ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर मेरे को क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स कहाँ से आएंगी? फॉर्मल एजुकेशन से आएंगी, एक्सपर्टीज से आएंगी। उसको ही क्या बोला जाता है? प्रोफेशन बोला जाता है। तो जनरली एक प्रोफेशन ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए मेरे को स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सर्विसेज को रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोफेशन क्या है। ऑक्यूपेशन which required specialized knowledge, skill, जिसके अंदर मेरे को क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। इसके साथ साथ मेरे को क्या चाहिए? फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए। आई होप आपको प्रोफेशन का मीनिंग क्लियर होगा। अब हम इसके क्या डिस्कस करेंगे? फीचर्स ऑफ प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या है इसके? 10 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन की क्या होती है? अपनी एक एसोसिएशन होती है। हर एसोसिएशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। उस एसोसिएशन को, उस प्रोफेशन को अचीव करने के लिए मेरे को उन कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मैंने सीए बनना है, सीए बनने के लिए मैं कौन सी एसोसिएशन के अंदर आऊंगी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मैं उसके अंदर आऊंगी, मेरे को उसके सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी मैं उसको क्या कर सकती हूँ? अचीव कर सकती हूँ। जनरली एसोसिएशन क्या है? हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है। हमें उस एसोसिएशन के दायरे के अंदर रह रहे उस प्रोफेशन को अचीव करना होता है। ये कॉग्निटिव बेस्ड। कॉग्निटिव किसके साथ डील करता है? मेंटल एबिलिटी के साथ डील करता है। तो जनरली कहते हैं हर प्रोफेशन के अंदर मेरे को हाई डिग्री ऑफ नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज कैसे गेन होगी? जब मैं बार बार उसके ऊपर क्या करूंगी? रिसर्च करूंगी। रिसर्च कैसे होगी? अगर मैं मेंटली क्या हूँ? कैपेबल हूँ किसी चीज को सोचने के लिए। तो कॉग्निटिव एज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे प्रोफेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अंदर मैंने अभी आपको समझाती हूँ, तीन एग्जांपल लेती हूँ। एक मैं एडवोकेट की एग्जांपल लेती हूँ, एक डॉक्टर की एग्जांपल लेती हूँ, एक मैं एग्जांपल लेती हूँ सीए की। तीनों क्या है? अलग अलग प्रोफेशन है, तीनों के अलग अलग एसोसिएशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है। तीनों के अंदर हमें थ्योरेटिकल वर्क भी सिखाया जाता है, तीनों के अंदर हमें प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग क्या इंडिकेट करता है? हर प्रोफेशन के अंदर कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, ताकि हम उस प्रोफेशन के अंदर प्रॉपरली ग्रो कर सके, उसको सीख सके। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? ये कहते हैं मैंडेटरी नहीं है कि हर प्रोफेशन के लिए हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। जनरली मैं एग्जांपल देती हूँ, टीचिंग। टीचिंग प्रोफेशन है टीचिंग के, लेकिन टीचिंग के लिए हमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के लिए मेरे को क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंसिंग क्या इंडिकेट करता है? कहते हैं हर प्रोफेशन के लिए ये मैंडेटरी नहीं है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके लिए मेरे को क्या चाहिए? सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी चाहिए, लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की लाइन में। और ये लाइसेंस कौन ग्रांट करता है? यहाँ तो ये लाइसेंस गवर्नमेंट ग्रांट करेगी, या वो इंस्टीट्यूट जिसके अंदर ये एसोसिएट करता है। क्लियर है? देन क्या है? वर्क अटोनमी। अटोनमी का मतलब क्या होता है? जब हम डिसीजन खुद ले सकते हैं, द राइट टू टेक ऑन डिसीजन। वर्क अटोनमी का मतलब क्या है? जितनी भी एसोसिएशन होती हैं, ये हर किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ये किसके रूल्स को फॉलो करती है? सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स को क्या करेगी? फॉलो करेगी। उसको क्या बोला जाता है? वर्क अटोनमी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोड ऑफ एथिक्स।
कोड ऑफ एथिक्स क्या इंडिकेट करता है? किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर हम जाते हैं, हर प्रोफेशन के अंदर क्या होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड होते हैं, कंडक्ट होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली हर अपना काम परफॉर्म करना पड़ता है। मैं उन कोड ऑफ एथिक्स के बाहर जाके कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकती। क्लियर है? देन है हाई डिग्री ऑफ सिस्टमेटिकली नॉलेज। हर प्रोफेशन के अंदर मेरे को क्या चाहिए? हाई डिग्री ऑफ सिस्टमेटिकली नॉलेज चाहिए। अगर मेरे पास वो नॉलेज होगी तभी मैं उस प्रोफेशन के अंदर आगे ग्रो कर सकूंगी। अगर मेरे पास उस प्रोफेशन की नॉलेज ही नहीं है तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। देन है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन क्या इंडिकेट करता है? हर प्रोफेशन के अंदर क्या की जाती है? सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जब भी मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो ये मेरी पहली ड्यूटी बनती है, पहला एथिक बनता है कि मैं किसी के भी प्रिंसिपल्स को वायलेट ना करूं। इसके अंदर मैं हर कोई काम किसके वेलफेयर के लिए करूं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करूं। सेकंड, इसका पर्पस क्या होता है? मैंने इनकम जनरेट करनी है, लेकिन इनकम जनरेट करते टाइम मैंने किसी के भी इमोशंस को हार्म नहीं करना। क्लियर है? देन है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? अगर मैं किसी प्रोफेशन के अंदर हूँ तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं अपनी ड्यूटी क्या करूँ? प्रॉपरली परफॉर्म करूँ। उसके अंदर ड्यूटी परफॉर्म करते करते मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो क्या है, अनएथिकल है, गलत है, जिसकी वजह से किसी को हार्म हो सके। सपोज अगर मैंने नॉलेज गेन की है तो मेरे को प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है, इनएडिक्वेट नॉलेज नहीं रखनी अपनी। अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, तो मेरे पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए। अगर मैंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, सपोज मैं एक डॉक्टर बन गई, डॉक्टर बनने के बाद मैंने किसी का ऑपरेट नहीं करना सीखा, कैसे ऑपरेट करना है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, इनएडिक्वेट नॉलेज है और किसी की जिंदगी को हार्म कर सकती है। क्लियर है? तो ये चीज मैंने नहीं करनी। ये क्या है कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन है अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम उस चीज के लिए क्या है? अकाउंटेबल है, आंसरेबल। तो होपफुली आपको प्रोफेशन के फीचर समझ आ गए होंगे, मीनिंग समझ आ गया। तो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड बिजनेस। तो सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा? मिनिमम क्वालिफिकेशन। बिजनेस के अंदर मेरे को कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती। नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन के अंदर मेरे को क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होगी मेरे पास अवेलेबल, तभी मैं किसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के अंदर कोई भी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर मेरे को ह्यूज कैपिटल चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो स्मॉल बिजनेस है तो मेरे को कम कैपिटल चाहिए, अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो मेरे को ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। प्रोफेशन के अंदर मेरे को मॉडरेट कैपिटल चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस को बियर करना है। मॉडरेट कैपिटल रिक्वायर्ड। रिस्क इन्वॉल्व। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में होता है। मोर रिस्क। यहाँ पे क्या है? लेस रिस्क। यहाँ पे रिस्क किस बेस पे होता है? सपोज मैंने जिसके साथ प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रोफेशन की, अगर वो प्रैक्टिस करवाने वाले पर्सन अच्छे नहीं होंगे या जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस करनी है वो पर्सन अच्छे नहीं होंगे, तो वहां कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू बिजनेस क्या है? कम रिस्क है। फिर आता है रिटर्न और रिवार्ड। मेरे को बिजनेस में रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा? प्रॉफिट की फॉर्म में मिलेगा। प्रोफेशन में किस फॉर्म में रिटर्न मिलेगी? प्रोफेशनल फीस के बदले में मेरे को क्या मिलेगी? रिटर्न मिलेगी। क्लियर है? देन चलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बिजनेस को।
लेकिन प्रोफेशन के अंदर मैं कभी भी अपना सर्टिफिकेट अपने सिस्टर या ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकती, नो ट्रांसफर। देन चलते हैं रिसोर्सेज। बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है। यूज ऑल रिसोर्सेज टू अर्न प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन के अंदर क्या करता है पर्सन, अपना टाइम मनी दोनों यूज करता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या है, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी कैसे चेक की जाती है, प्रॉफिट को चेक करके। यहां पे कैसे की चेक की जाती है, उसकी कैसे सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर होगा, बहुत ही इजी वे में आपको डिफरेंस करवा दिया है। तो थैंक यू क्लास। आज हमने प्रोफेशन का मीनिंग डिस्कस किया, प्रोफेशन के फीचर डिस्कस किए और डिफरेंट डिस्कस किया प्रोफेशन और बिजनेस का, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।